अब उन्होंने एक और बोंगी मार दी। तो अभी जरा आपको वीडियो दिखाते हैं कि उन्होंने क्या बोंगी मारी। तो ये भी मजहब के ऊपर मुसलमान जो है अड्डा मुंह अड्ड के अगले के मजहब को जुगत मार दिया। उमर ने अबू मूसा को डांटा और उसकी थाई पे इतनी जोर से उंगली मारी और उसे कहा कि यहां से इसे निकाल दो, मदीने से निकाल दो। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्या तुमने कभी बोला है करीमा बलोच के बारे में क्या हुआ? वो दूसरा लड़का शहजाद उसका नाम। खालिस्तान को, इंडिया के तोड़ने को ये अंदर से ख्वाहिशें निकल रही थी मौसूल। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आपकी खिदमत में एक अजीबो गरीब सी वीडियो लाया हूं। ये वीडियो उन मौसूफ की है जो अपने आप को इंडियन या इस सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा होने में अपनी तजहीक, अपनी इंसल्ट फील करते हैं। इनको बहुत पसंद भी किया जाता था इंडिया में भी, और इवन हमारे पाकिस्तान के लिबरल्स जो हैं वो भी इनको बड़ा पसंद करते थे, क्योंकि कभी कभार लगता था कि हाँ भाई कोई सेंसिबल बात करे, मौलवियों के पीछे चढ़ाई कर देते थे। लेकिन साबित ये हुआ कि हर शराब पीने वाला, हर मौलवी को गाली देने वाला रैशनल इंसान नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हसन निसार साहब की, जिनका ताल्लुक सेंट्रल एशिया के साउथ से ताल्लुक है उनका। उन्होंने एक और बहुत बड़ी भोंगी मारी जिसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार तो कर ही सकते। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आपको याद होगा 2-3 महीने पहले हसन निसार साहब ने बहुत बड़ी भोंगी मारी थी, जिसके ऊपर बड़ी तरफ से इनको पाकिस्तान में भी और हर जगह से लोगों ने इनको कहा कि भाई आपका दिमाग खराब हो गया, आप सठिया गए हैं। फिर उसके बाद एक और वाकया हुआ, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा शोर नहीं मचा। चंद्रयान की जब लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली हुई, तो इस पे भी उन्होंने एक जली कटी सी अपनी तरफ से सड़ी हुई वो तीली लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चले इंडिया आप चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन मेरी अब मोदी जी से गुजारिश है कि टॉयलेट्स भी बना दें। तो मैं अरविंद सहारन को सुन रहा था, उन्होंने कुछ स्टैट्स वगैरह बताए, बल्कि इमरान खान की उन्होंने वीडियो दिखाई जिसमें इमरान खान कह रहे थे कि इंडिया में आगे निकल गए हैं टॉयलेट्स बनाने में, और हमारे पाकिस्तान में 42% लोगों के पास टॉयलेट की एक्सेस नहीं है। 42%, ये इमरान खान की वीडियो उन्होंने चलाई थी। मुझे नहीं पता, मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, आई डोंट नो इसमें कितनी बेहतरी आई है। लेकिन चूंकि हमें जैसा कि पता है कि पाकिस्तान में हर चीज ज़बूआनी का शिकार है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसमें कहां से बेहतरी हुई होगी? ये इमरान खान जब हुकूमत में थे, जब वजीर आजम थे, ये तब वो कह रहे। तो ये इन्होंने टॉयलेट वाले भी बात की। इनको देख के कई लोग जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो हमें ताने मारते होते हैं, मेरे जैसे लोगों को भी ताने मार देते होते हैं कि इसके अंदर से नफरत नहीं गई। हालांकि मेरी तो जितनी भी क्रिटिक होती है, चाहे अपने लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हो, उधर तो हम थोड़ी लिबर्टी भी ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि सारी बात है आपके अपने लोग हो तो उस तरह का वो ताना क्या मारेंगे जब आप खुद ही अपने जो मोस्ट सो कॉल्ड इंटाइटल या प्रिविलेज क्लास से अगर कोई लोग बोलता है कि पंजाबी सुन्नी पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करता, तो इट्स फाइन। लेकिन अगर ऐसा पाकिस्तानी मैं इंडिया के ऊपर कोई तनकीद करूं तो उधर से जो आपके बहुत सारे भक्त किस्म के लोग हैं वो चढ़ाई कर देते हैं, वानसा मोमिन अलवेज अ मोमिन, इसके अंदर से हिंदू नफरत नहीं गई अभी तक। तो पता कहता है यार क्या इनके साथ बोला। लेकिन जो जलीकटी हसन निसार सुना रहे थे ना, उससे वाकई लगता है कि अंदर इनके बहुत हकारत है। लेकिन खैर उनकी तो हकारत जो है वो तो अपने पाकिस्तानियों के लिए भी है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि उनका ताल्लुक सेंट्रल एशिया के साउथ से है, तो इस तरह की बातें वो करते हैं। तो अब उन्होंने एक और बोंगी मार दी। तो अभी जरा आपको वीडियो दिखाते हैं कि उन्होंने क्या बोंगी मारी। मोदी साहब ने, इनके बुत बनाए जाते हैं इनके मजहब में, चूंकि वो हलाल है। यहाँ पे भी जुगत मार दी, इनके मजहब में चूंकि हलाल है। बंदा पूछे, इनके माना जाता है कि घोड़े उड़ते हैं, क्योंकि इनकी सही हदीस है कि रसूलुल्लाह उड़ते हुए घोड़े के ऊपर बैठ के गए थे चांद पर। नहीं, चांद से भी पार निकल गए, स्पेस में सातवां आसमान क्रॉस करके। यानी जुगत मार देंगे ना, जुगत तो कोई भी मार सकता। तो इनको भी जुगत मारेंगे तब इनको बड़ी तुर आग लगेगी। बल्कि नूपुर शर्मा ने यही कहा था, बल्कि उधर भी कोई नूपुर शर्मा के बारे से भी कोई बात आ रही है कि बीजेपी वांट्स टू ब्रिंग हर बैक और समथिंग। तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी, आई थिंक इससे ये पता चलता है कि बीजेपी सरकार भी ना इसके ये इलेक्शन के टाइम का इंतजार करते हैं। बट एनीवे, सेपरेट टॉपिक है। तो ये भी मजहब के ऊपर मुसलमान जो है अड्डा मुंह अड्ड के अगले के मजहब को जुगत मार दे। वो हम तो मारे तो बात भी है, क्योंकि हम तो सारों को रगड़ते हैं, हम तो एथियस्ट हैं। तुम मुसलमान हो के तुम किसी के मजहब को कैसे चैलेंज कर सकते हो या उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हो, जबकि तुम लोगों की अपनी दुखती नब्ज क्या है जी, हमारे मजहब का मजाक उड़ा दिया, क्या है जी, वो जी हमारे कुरान शरीफ को जला दिया, ओ जी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी, कार्टून अपने रोने धोने, और दूसरे को जुगत मारते हुए 1 मिनट नहीं लगाते ये लोग। बहरहाल ये तो एक साइड रिमार्क था, आगे सुनो। देख लेना, भारत के टुकड़े होने से ये रवैया मैं को बदुआ नहीं दे रहा, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है, ये रवैया भारत के। और याद रखना, ये देखो नॉस्ट्राडामस लड़ेगा, नॉस्ट्राडामस भी आ गया। ऐसे एक्सपर्ट बनते हैं जो ये बता रहा भारत के टुकड़े हो जाएंगे इस रवैये के, जो सो कॉल्ड रवैया है टुवर्ड्स खालिस्तान। या अब तो कश्मीरियों की तरफ से तो आता ही नहीं, तो कश्मीर में सुना है उधर पटाखे बाज रहे हैं पाक इंडिया के जीतने पे। तो अभी इसके ऊपर खालिस्तान के एंगल के ऊपर मैं बात करता हूँ, क्योंकि एज अ फ्रॉम अ पाकिस्तानी
फ्रेम ऑफ माइंड, इसको कैसे देखा जाता है और इसको कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हरदीप सिंह ने जो दीप अपने खून से जलाया है ओए 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 वो सूरज बने। ओए, और फिर क्या होगा? वहां अलहदगी की बहुत तरीकें चल रही। एक खालिस्तान, ये सिख हैं, ओए ओए ओए। अब ये कच्चा पढ़ के नात ये नहीं है। सिखों का भी ताल्लुक सेंट्रल एशिया के साउथ से है। जरा जरा देखो लोलो पोचो कैसी की जा रही है कि उनको भाला जा रहा है, सिख तुम लोग, हम तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं, तुम बड़े बहादुर लोगों को चढ़ दौड़ो अपने देश के खिलाफ, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वो वाली लोलो पोचो हो रही है। एक खालिस्तान बना तो फिर रुकना नहीं। ओए ओए ओए। कभी हमारे हजूर का पैगाम ही पढ़ लो कि ईसाइयों के लिए क्या क्या मराहत और कितनी शफकत, कितनी प्रोटेक्शन, कितनी मोहब्बत। यार वो चलो जरा अब इसको जरा, इसने अभी गप मारी है तो अब इसको ये दिखाना ही पड़ेगा क्या बोंगी इसने मारी है। अच्छा, ये हमारे मजहब को पढ़ लेना था क्या हमने क्रिश्चियंस को दिए हैं। जरा ठहरो, जरा दिखाते हैं आपको क्रिश्चियंस को इन्होंने क्या दिया। बस ऐसी गप मार देते हैं। ये उमर का वाकया है जी, ये लिखा हुआ है जी तफसीर इब्न कसीर वॉल्यूम 3 के अंदर, जो बड़ा कर देते हैं आपके लिए। इसमें उमर ने अबू मूसा को कहा कि मुझे ना ये अकाउंटेंसी को, मुंशी का काम है, ये मुंशी का काम है, ये जरा मुझे बता दो कि कोई बंदा दे दो। तो उसने क्रिश्चियन बंदा दे दिया, क्रिश्चियन पढ़े लिखे होते थे, तो उसने क्रिश्चियन बंदा दे दिया। उसने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। उमर लाइक व्हाट ही सॉ एंड एक्सक्लेम्ड कि ये तो बड़ा जबरदस्त आदमी है बड़ा। फिर जब उमर को पता चला कि ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन, तो फिर इसने कहा कि अच्छा, सवाल क्या पूछा इसने, कहा इज ही नॉट प्योर, यानी ये प्योरिस्तान नहीं, पाकिस्तान, यहीं से निकला कि ये प्योर नहीं है, यानी पाक साफ आदमी नहीं है। अबू मूसा ने कहा नहीं नहीं, ये तो क्रिश्चियन है। उमर ने अबू मूसा को डांटा और उसकी थाई पे इतनी जोर से उंगली मारी और उसे कहा कि यहां से इसे निकाल दो, मदीने से निकाल दो, कि ये क्रिश्चियन है। अच्छा जी, मदीने से निकाल दो। अब ये लोगों को बड़ी हैरत हो गई है जी, मदीने से निकाल दो, ये क्या क्रिश्चियंस नहीं रह सकते थे? जी हाँ जी, नहीं रह सकते थे। ये देखिए दूसरी हदीस, ये है जी मुस्नद अहमद 215 की सही हदीस है कि उमर कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं यहूदियों और क्रिश्चियनों को पूरे अरब से निकाल दूंगा। और दूसरी जामिया तिरमिज़ी में यही हदीस है जहां पर वो उमर कह रहा है कि हजरत मोहम्मद को कोट कर रहा है कि हजरत मोहम्मद ने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं यहूदियों और क्रिश्चियनों को पूरे अरब से बाहर निकाल दूं। तो ये बता रहा है। और अभी पैक्ट ऑफ उमर के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, जरा विकिपीडिया पे पैक्ट ऑफ उमर सर्च मार लें, आपको पूरा पैक्ट ऑफ उमर मिल जाएगा, जिसको कहा जाता है मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर देख लें कि क्या क्रिश्चियनों को मुसलमानों के घरों से ऊंचे घर बनाने की इजाजत नहीं है, वहां पे नया गिरजा घर नहीं बनाया जा सकता। यहूदी जो है यहाँ पे बिल्ला डाल के फिरेंगे स्टार ऑफ डेविड का, वो तो जिसको हिटलर को बुरा कहते हैं, ये तो उसने, ये दूसरे ने किया था। और पैक्ट ऑफ उमर के अंदर भी ये लिखा हुआ कि वो अपनी पहचान बना के फिरेंगे। तो ये है मुसलमानों को कहे ना जरा कि हाँ भाई, यहाँ पे लिखा हो कि मैं एक 9 साल से शादी करने वाले नबी को आखिरी नबी मानता हूँ, ये आपने गले में पिल्ला डाल कर फिर क्या क्या फील करेंगे? तो ये गप्पे मार देना इन लोगों के लिए बड़ा आसान है, गप्पे मार के निकल जाते हैं, उनको पता नहीं कौन सी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है। ये तो सेंट्रल एशिया के साउथ इसका ताल्लुक। शफकत करो, मोहब्बत करो, लोग हैरान कर दो। कोई नहीं कहा, बताओ, इसे पूछो किस हदीस में लिखा है शफकत करो हैरान कर दो, कहाँ लिखा है? यहाँ पे ही हैरान कर दो, भगवान बन जाओ। अरे तो मजहब में भी ये जायज है, तुम्हारे तो मजहब में भी ये जायज है, तुम्हारे तो मजहब में भी ये जायज। अच्छा जी, तो बेसिकली मौसूफ ने इतनी सी चीज में इतनी ज्यादा बोंगियां मारती हैं कि अब इसको थोड़ा सा डिसाइफर करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी एंगल से खालिस्तान को कैसे देखा जाता है। हमने सुना था कि पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता था कश्मीर के अंदर। अभी एक शिप्रीता ने बड़ी अच्छी वीडियो डाली है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद का इंटरव्यू किया। आप लिखें बल्कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद के यूट्यूब चैनल पे जाए, वहां पे आपको मिल जाएगा। उस पर उन्होंने पूरी हिस्ट्री बयान की कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके जो एक्सेशन है उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, और उसमें भी जिन्ना साहब ने शरारत, ये उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ ये वाकया, तो उसको देखिएगा, बड़ा आपको समझ आएगा। तो बहरहाल मुसलमान सिर्फ इंटरेस्टेड थे कश्मीर में। अब खालिस्तान की मूवमेंट बाद में आई, कुछ एग्रीव्ड लोग थे 80s में, आपको पता जो वाकया हुआ। तो उसके बाद बहुत सारे जो सिख वहां से भाग गए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका भाग गए, चले गए। उन्होंने, उनके दिल में वो गुस्सा था इंडियन स्टेट के खिलाफ। तो मैंने जब इधर मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मैंने देखा कि जो सिख जो फ्रेश होते हैं, यानी जो एज अ स्टूडेंट आए होते हैं, उनको खालिस्तान का कोई कीड़ा नहीं है। जो अभी अभी इंडिया से आए होते हैं, जो वहां की फर्स्ट जनरेशन है, जो 80s में पैदा हुए थे यहाँ, वो सारे के सारे बड़े डॉगमेटिकली खालिस्तानी। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि ये क्या चक्कर है, मुझे डिस्क्रिपेंसी की समझ नहीं आ रही। तो उसका रीजन ये है कि जाहिर बात है, जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, जो वहां से सिख लोग खालिस्तानी चले गए थे, उन्होंने अपने बच्चों को वही डॉक्ट्रिन सिखाई, वही उनके अंदर जो जहर भरा हुआ था, गुस्सा था, या जो भी आपने उसको बोलना है, वो भरा हुआ था, तो वो उन्होंने आगे उसको किया। तो ये हमें जितने सिख नजर आते हैं, मेजॉरिटी में ये कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली मेरे पास कोई डेटा नहीं है। तो अभी रेफरेंडम भी हुआ उसका, उससे भी ये नहीं पता चलता कि कितने सिख जो हैं वो चाहते हैं सेपरेट खालिस्तान। तो ये कहना, इसमें कोई ज्यादा अचंभे की बात नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो एक्सपैट सिख्स हैं, वो भी स्पेशली जो 80s में इंडिया से चले गए थे, ये जो मूवमेंट है ये उनमें ज्यादा मकबूल है।
अच्छा जी, अब मौसूफ ने फरमाया कि वो जो तुम्हारा रवैया है, वो क्या रवैया होना चाहिए किसी स्टेट का? तुम लोग कभी तुम्हारी ज़बान हिली है बीएलए के बारे में? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्या तुमने कभी बोला है करीमा बलोच के बारे में क्या हुआ? वो दूसरा लड़का शहजाद जो उसका नाम, मैं नहीं कह रहा कि उनकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग मुनाफिक क्यों है? जब आपको उनका कश्मीर या खालिस्तान नजर आता है तो आपको अपना बलोचिस्तान क्यों नहीं नजर आता? अब तो गिलगित बल्तिस्तानियों ने भी कह दिया कि कारगिल खोल दो, हमने उधर जाना, तो आपको वो क्यों नहीं नजर आता? तो ये मुनाफिकत और ये सिर्फ वन साइडेड नफरत है, और इनको इनको कोई लथी चढ़ी नहीं, इनको कोई किसी असूल के साथ नहीं ये लोग खड़े हुए, बस ये अंदर की जो नफरत है ये फटती रहती है इन लोगों की, निकलती रहती है। अगेन क्रिटिसिज्म करें, वैलिड क्रिटिसिज्म करें, मुझे बड़ी गाली पड़ती है इंडिया के लोगों से, भक्तों से। अभी अभी एक वीडियो वायरल हुई है, बल्कि आपको दिखाता हूँ कि कितना मुझे तो उतना ही गुस्सा आया जितना जब मैं किसी मोमिन को देखता हूँ लंदन में या टोरंटो में या कहीं पे भी बाहर के मुल्क में अपने अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग जाते हैं। तो उसी तरह की एक वीडियो आई सिडनी से, मैं शेयर कर दूं आपके साथ ताकि आपको दिखाऊं। इस सिडनी से आई कि भाई वो गोरों का तुम्हारे ये इससे क्या लेना देना। देखें जरा, सुनिए जरा ये नारे क्या लग रहे हैं। जय श्री राम, वाह। अब कहने का मतलब ये है कि रात के वक्त आप ये काम शोर शराबा मचा रहे हैं, घोड़े को आपके हिंदुस्तान जिंदाबाद और आपकी हर हर महादेव और जय श्री राम, घोड़े को उससे क्या लगे भाई? आपको क्या तकलीफ है? आपने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे मार दें तो हिंदुस्तान में जाके रहें आप। अब कई लोग नीचे ये ट्वीट मैंने की हुई, कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आया, उस पे वो बोल रहे थे, ओ जी देखें जी कुछ कोई शोर शराबा तो वो कोई तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे। ओ भाई, इस तरह तो बहुत सारे सैकड़ों मुसलमानों के जलसे निकलते हैं इधर, जुलूस निकलते हैं जिन्होंने वो उठाए होते हैं प्ले कार्ड और अल्लाह अकबर और नारे तकबीर के नारे मारे होते हैं। बेसिकली दीज आर इंटिमिडेशन टैक्टिक्स। तो एनीवे, और ये खालिस्तानी भी ये करते हो। लेकिन मजे की बात ये है कि हर ग्रुप के बंदे को जब उसके लोग ये काम कर रहे होते तो वो कह रहे थे देखिए कितनी अच्छी बात है। जब खालिस्तानी कर रहे होते हैं तो जो मेन स्ट्रीम इंडिया के लोग हैं वो उनको बुरा भला गालियां दे रहे होते हैं। जब मोमिन कर रहे होते हैं तो पूरी दुनिया उनको गालियां दे रही होती है। तो अब भाई ये भी तो, ये क्या कर रहे हो आप? तो एनीवे, तो मेरा पॉइंट ये है, और इस पे देख लेना नीचे कमेंट्स में लोग मुझे पेलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप फेयर क्रिटिसिज्म करें। आप कह रहे हैं कि जी, और अगेन पहली बात ये कि अभी ये साबित नहीं हुआ कि इंडिया ने उसको ठोका कि नहीं ठोका, और अगर ठोका भी है तो फेयर इनफ, अब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया तो दे विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस। लेकिन खालिस्तान को, इंडिया के तोड़ने को ये अंदर से ख्वाहिश निकल रही थी मौसू, ये तो फिर आप अपने बलोचिस्तान को भी तोड़ो। फिर बड़े आप हके खुद रादियत के ऊपर यकीन करते हैं। तो ये हमारे ड्रामेबाज हो गए, इनका कोई लॉजिक से ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ नफरत है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि इस नफरत से इन्होंने पिछले 75 सालों में क्या हासिल किया और आगे इनको क्या मिल जाना। कुछ नहीं मिलना। ये इसी तरह की ड्रामेबाजी करते रहेंगे और इसी तरह खड़ूस से लुढ़क जाना। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस पे जाकर पेट्रेन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतने ही। वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।